करेंगे हम अपने चक्रास के बारे में। तो चक्रास के बारे में जब बात किया तो पहले ये मैंने बात किया कि चक्रास पर ध्यान रखने से आपको योगासन के मैक्सिमम रिजल्ट आते हैं। अब चक्र क्या है आपकी बॉडी में? तो चक्र जो है प्राण शक्ति के केंद्र है, आपकी वाइटल पावर को, या आप सिंपल से समझिए आपके अंदर जितना प्राण है उस प्राण ऊर्जा को, प्राण शक्ति को बढ़ाने का और अच्छा जरिया है। ठीक है, तो ये तरह के स्विचेस हैं जिनको आप ऑन या एक्टिवेट कर लेते हो तो आपको योगासन के मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं, आपको अपने हेल्थ के मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं, मतलब अच्छी हेल्दी लाइफ हो जाती है, आपको मानसिक सुकून और शांति मिलती है। बट मेजॉरिटी लोग के जो चक्रास होते हैं ये इनएक्टिव पड़े रहते हैं, अस्थिर से पड़े रहते हैं, किसी को मतलब ही नहीं होता है। आजकल लोग चक्रास करने लगे हैं बट उसका रियल का मतलब किसी को नहीं पता। मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ क्यों। जो छोटे-छोटे टास्क होते हैं वो तो करना नहीं चाहते, बड़ा टास्क होता है। चक्रास इतना आसान नहीं होता है, किसी एक चक्र से शुरू करिए। सिंपल तरीका है, मैं यही कहूँगी जब भी कोई आसन कर रहे हैं तो उस आसन में जान लीजिए किस चक्र पर ध्यान करना होता है, धीरे-धीरे करना शुरू करिए, हो जाएगा। लेकिन ये सोचोगे कि 1-2 दिन में जादू हो जाएगा तो नहीं होगा। हाँ, किसी के ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो, कोई बहुत बड़ा योगी हो अंदर से, तो उसकी बात अलग है। बोलते हैं ना योगी लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी एकदम क्रिस्टल क्लियर कहती है, योगियों के लिए नहीं, योगियों की कुंडली पढ़ने की औकात नहीं है, क्योंकि वो अलग टाइप का सिस्टम होता ही है, तो वहाँ पर नहीं चलते हैं। अब इससे जो होता है चक्रास के थ्रू क्या होता है, आपका पूरा एनर्जी का फ्लो होता है, तो आप बढ़िया से ध्यान कर सकते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इससे आपकी ब्रेन की पावर बढ़ती है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी सी बढ़ जाती है और आप इससे चेतना के उच्च स्तर तक जा सकते हैं। तो ये सब सारे चक्रास के फायदे हैं। और यहाँ पर जो भी एनर्जी आपकी फ्लो हो रही है वो कहाँ से फ्लो हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जा रही है और मूलाधार चक्र से होते हुए एकदम सर के शीर्ष तक जाती है। ठीक है, तो सर के जब बिल्कुल ऊपर का रीजन है वहाँ पर फिनिश होती है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आपका जो आध्यात्मिक जीवन होता है, क्योंकि आजकल आध्यात्मिक जीवन है या आध्यात्मिक एनर्जी या स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत बात करें तो आध्यात्मिक लेवल पर अगर हम देखते हैं तो हमारा लाइफ 3 तरह का होता है, या हमारी 3 तरह की ज़िंदगी होती है बहुत सारे लोग की। मतलब कोई अज्ञान की अवस्था में पड़ा हुआ जिसको कोई मतलब ही नहीं है, खाओ पियो मौज करने वाले हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं, मन की शांति भी हो। एक बोतल वोदका का मेरा रोज का वाला कंसेप्ट है कि दारू पी कर रात को सो जाएंगे, नींद कैसी आई, बेशुद्ध हैं, बेहोश हैं, उनको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे सारे लोग अज्ञान अवस्था में पड़े हुए हैं, तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं। इनको तो आगे दुनिया क्या लग रही है, जिस दिन हमारा हाथ पैर जलेगा उस दिन हम सोचने वाले हैं। शायद ऐसे लोग होते हैं और ऐसी पूरी ज़िंदगी भी चली जाती है। मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ, बहुत सारे लोग की पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, उनको ये सब चीज़ें अंदर की इंटरनल एनर्जी या चक्रास योगास नहीं समझ में आते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिज्ञासा होती है उनके अंदर, फिर वो जानने की कोशिश करते हैं और जानने के बाद फिर करने की कोशिश करते हैं। और तीसरे रेयर लोग होते हैं, योगी वगैरह टाइप के लोग होते हैं जिनको सच में आत्म साक्षात्कार हो जाता है, अपना उनको धारणा ध्यान भी हो जाता है, उनको समाधि भी लग जाती है। बट रेयर लोग होते हैं तो ये आत्म साक्षात्कार की जो अवस्था होती है ये आपके उच्चतम अवस्था होती है, मतलब हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अगर ऐसा किसी को अटेन हुआ तो दैट इज टू मच गुड। तो इन सारे चीज़ों में चक्रास जो है हर जगह कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हर चक्रास के अपने बीज मंत्र हैं, हर यंत्र का अपना देवता है और उनके पशु या उनके वाहन भी हैं। ठीक है, और ये जितने भी चक्रास होते हैं इट इज़ मोर देन इंद्रिया नहीं है, आपकी जो सेंसेस हैं उनसे अलग टाइप की चीज़ें हैं, तो इसीलिए इनको अतीन्द्रिय भी बोलते हैं। तो जो यूजी वगैरह के बच्चे हैं, खास करके सेकेंड ईयर में जब स्वस्थ वृत्त होता है तो स्वस्थ वृत्त में योगा होता है और योग के साथ में चक्रास भी होते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये चीज़ बहुत काम आएगी। और जो ऐसे लोग सुन रहे हैं उनका ज्ञानवर्धन भी होगा। और साथ में क्या होता है, सबसे बड़ी बात होता है ना कि बोलते हैं कि किसी चीज़ को जब आप जानोगे तब तो आप कर पाओगे, जब आप जानते ही नहीं हो तो कर कहाँ से पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, तो इसलिए सबसे पहले जानना